आकाश ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर देगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में एक्चुअली पिछले बार जब हमने क्लास 9th में ट्रायंगल्स पढ़ा था तो उसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब क्या होता है? ऐसे दो ट्रायंगल जो पूरी तरीके से एक दूसरे से सेम होते हैं, चाहे उनका शेप देखा जाए चाहे उसका साइज देखा जाए, ठीक है। एंगल सारे आपस में इक्वल होंगे, साइड सारे आपस में इक्वल होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता था, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या यूज करते थे हम लोग? ये वाला सिंबल यूज होता था कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। जैसे कि दो ट्विन्स है, मान लो दो जुड़वा बहनें हैं, तो एग्जैक्टली एक जैसी दिखेंगी। लेकिन सिमिलैरिटी जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। सिमिलैरिटी में क्या होता है? ऐसे दो ट्रायंगल जो एक जैसे सिर्फ दिखें लेकिन उनका शेप जो है वो शेप एक जैसा हो लेकिन साइज जो है बड़ा छोटा हो, तो उसको हम सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। जैसे कि हमने यूजुअली देखा है कि कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे अपने पापा के जैसे दिखते हैं तो सिमिलर दिखते हैं, या ये वर्ड हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ट्रायंगल इस तरह से बनाया और दूसरा ट्रायंगल इस तरह से बनाया, तो ये दोनों ट्रायंगल का शेप एक जैसा दिख रहा है लेकिन साइज में डिफरेंस है, तब हम क्या बोलेंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। क्लियर ये चीज? तो ट्रायंगल्स, ये जो चैप्टर है एक्चुअल में, इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है सिमिलैरिटी ऑफ फिगर। मतलब ट्रायंगल्स स्पेसिफिकली ट्रायंगल की सिमिलैरिटी नहीं, पहले ओवरऑल सिमिलैरिटी क्या होता है, यहां से स्टार्ट होता है पूरा चैप्टर। तो सिमिलैरिटी में पहले वो ये बताता है कि सारे सर्कल्स आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सारे स्क्वायर्स आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं? सिमिलर। ये तीन चीजें तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इन पे एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद पॉलीगॉन्स की सिमिलैरिटी का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स या सिंपलेस्ट पॉलीगॉन जो है हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। कोई भी दो क्वाड्रिलेटरल कब सिमिलर होंगे? कब सिमिलर होंगे? दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। कंडीशन नंबर 2, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। समझ में आया? जो चीजें मैंने बोली समझ में आ गया? बताओ क्या कंडीशन है क्वाड्रिलेटरल्स के सिमिलर होने की? करेक्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर सबको? ओके। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद जो सबसे पहला टॉपिक आता है, ये एक्चुअली चैप्टर समरी ओवरऑल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सिमिलैरिटी, वो सारे की पॉइंट्स आपको यहाँ लिखे हुए दिख जाएंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले आपके में आता है थेल्स थ्योरम, जिसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये मतलब मैं 90 to 95% श्योर हूं कि ये क्वेश्चन दोनों में से किसी एक के में आएगा, स्टैंडर्ड या बेसिक में, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरिया आते हैं। तो जैसे कि पिछले बार हमने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया पढ़े थे, वैसे सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया, डबल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद ये वही सारी चीजें लिखी हुई है, और ये सारा ओवरऑल समरी है इस चैप्टर का। कई टॉपिक्स इसमें, बहुत सारे टॉपिक्स इनफैक्ट डिलीटेड है आप लोगों के में। अगर देखा जाए एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एक्सरसाइज डिलीटेड है? 6.4, 6.5 ये पूरे डिलीटेड है। थ्योरम में भी अप टू 6.5 थ्योरम तक सिर्फ है आपके में, बाकी सारे डिलीटेड है। तो इसमें सारे चीजें हैं वैसे, तो जो डिलीटेड पार्ट है हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। तो देखो यहाँ पर आ, कुछ थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारी चीजें हम वैसे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, थेल्स थ्योरम का एक रीकैप ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, लेते हैं उसको, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, तो पहले मैं इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रूफ वगैरह अभी आप मत करो क्योंकि ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है उसको पहले आप लोगों को, ठीक है। शॉर्ट में एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि प्रूफ एक्चुअल में होता क्या है और थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। तो थेल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, नहीं, intersects the two other sides इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती, करेक्ट, ठीक है। सो एक्चुअल में फिगर ड्रॉ करके मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है,
लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो अगर हम एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ये जो बाकी दोनों साइड्स है इनको दो अलग पॉइंट, सपोज पॉइंट ई और पॉइंट एफ में कट कर रही, तो ये जो पॉइंट्स ई और एफ है ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, मतलब कि ए ई और ई बी का रेशियो ए ई अपॉन ई बी, ये जो रेशियो है ये इक्वल होगा किसके, ए एफ अपॉन एफ सी, इस रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये है बीपीटी। अभी बीपीटी के कब कई सारे कोरोलरीज वगैरह भी हैं, वो भी यूज होंगे। ठीक है, वो क्या है, जैसे अभी हमने बोला कि ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो जो आपस में है वो क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू बीपीटी। लेकिन सिर्फ इतना ही ट्रू नहीं है, ये वाला जो साइड है, इस साइड को क्या बोलेंगे हम, ए बी, और ये वाला जो साइड है वो क्या है, ए ई, और सिमिलरली ये वाला जो साइड है इसका नाम क्या है, ए सी, और ये क्या है, ए एफ, इसका भी रेशियो आपस में इक्वल होगा। ये हम इसी थ्योरम से आगे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, रेसिप्रोकल करके और प्लस वन करके किया जा सकता है। क्लियर ये चीज। सिमिलरली ये वाली पूरी साइड मतलब कि ए बी, और ये वाली साइड की लेंथ मतलब क्या नाम है इसका, बीई, और ए बी अपॉन एफ सी, इसका भी रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ना सिर्फ ये, बाकी बाकी दोनों पार्ट्स भी उसके ध्यान में होने चाहिए। क्लियर ये चीज। तो ये बीपीटी है। अच्छा, बीपीटी को प्रूफ कैसे करते, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ का एक्सप्रेशन क्या था, स्टार्ट क्या था, ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करते थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, ये वाला ट्राइंगल लेते थे, इसमें इस तरह से परपेंडिकुलर बनाते थे, इसको क्या ले लेते थे, ए एम या एफ एम, एफ एम हो गया, और सिमिलरली एक ट्राइंगल ये वाला होता था। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट क्लिप आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, जिन्होंने अटेंड नहीं किया उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हो जाना चाहिए। तो इस तरह से दो ट्राइंगल को एरिया निकाल के, रेशियोज निकाल के किया करते थे। ठीक है, उसको देख लेना एक बार, ये उसके प्रूफ होते थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी का कन्वर्स थ्योरम। तो कन्वर्स थ्योरम क्या बोलता है, कन्वर्स थ्योरम ये बोलता है कि मान लो अगर कोई ट्राइंगल है, सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, और इसमें ये जो दो साइड है ए बी और ए सी, इनमें अगर मान लो दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं इस तरह से, मान लो ये पॉइंट ई हो गया और ये पॉइंट एफ हो गया, और ये जो पॉइंट ई है और एफ है ये इनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब कि ए ई अपॉन ई बी का रेशियो इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के रेशियो से, मतलब ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो इक्वल है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। जस्ट कन्वर्स, यहां पर बोलता है अगर पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, और यहां बोलता है अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। कंसेप्ट क्लियर सबको। स्टार्ट करें अब क्वेश्चन सॉल्व करना बेस्ड ऑन बीपीटी इनिशियली। कन्वर्स का प्रूफ हम किस तरह से करते थे, एक बार मैं हिंट कर रहा हूं, बाकी डिटेल वीडियो में एक बार देख लेंगे। इसके लिए हम क्या करते थे, एक इस तरह से एक नई लाइन बनाते थे, ई एफ डैश, ये बनाते थे हम। ठीक है, और ई एफ डैश जो हम बनाते थे, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हमने बनाया। फिर पैरेलल बनाया तो बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ डैश अपॉन एफ डैश सी, इस तरह से। फिर दोनों पार्ट को इक्वेट कर देंगे, देखो ए ई अपॉन ई बी इसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई बी इसके इक्वल है, तो इन दोनों राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डैश और एफ दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, और हम बोलेंगे एफ डैश और एफ सेम पॉइंट है, इस वजह से क्या है, ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर। एक बार उसका वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और किसी क्लास में। फिलहाल हम क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा और कोई सा थ्योरम है क्या इस पे, बिफोर पीपीटी एक बार चेक कर लें क्या, चलो बुक से करके आ जाना एक बार, SF7। ठीक है, आलस के कारण। ओके, तो एक बार बुक में देख लेते हैं, कहां पर है, पेज नंबर चेक करो, पेज नंबर
127 127 128 एनसीईआरटी की बुक से मैं बात कर रहा हूं। एक्सरसाइज 1.1 तो ऐसा ही था, सिमिलैरिटी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस थे, वो आप बना ही लोगे, आगे हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद 6.2 एक्सरसाइज बेसिकली जो है वो बीपीटी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, और उसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स स्टार्ट होता है। तो सिमिलैरिटी के कौन कौन से रूल्स होते हैं ट्राइंगल सिमिलैरिटी के? डबल ए ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, और SAS साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, और ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ठीक है, ये आरएचएस कौन सा है? आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी में साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्लियर? साइड्स इक्वल नहीं, उनका रेशियो से इक्वल होना चाहिए। ओके, और उसके 6.3 उसी पे बेस्ड है। फिर उसके बाद वाली एक्सरसाइज तो पूरी डिलीटेड है, तो बस इतना ही है। स्टार्ट करते हैं बुक से। मैंने जो आपको बुक प्रोवाइड की उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अपनी बुक ओपन कर लो, जो बुक प्रोवाइडेड है वाली बुक, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाली बुक। इसमें पेज नंबर 165 ओपन करना, पेज नंबर 165। पेज नंबर 165 सामने वैसे आपको यहां पर दिख रहा है, क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में। ओपन किया सबने? इन फिगर एंगल BAC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दिख रहा है BAC वाला एंगल 90 डिग्री। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अच्छा, ये वाला पार्ट तो डिलीटेड है, इसको कट कर दो। ये दूसरा जो जिस थ्योरम पे बेस्ड है वो डिलीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन कट हो जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन है एक एक करके मैं बता रहा हूं। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर दिस। ये एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, बन जाएगा वैसे तो वो। रोम्बस की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार देखो उसमें, क्वेश्चन नंबर 2 उसके जस्ट बाद वाला क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर हुज डायगोनल्स ऑफ लेंथ 10 एंड 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कौन कर रहा है? आपको रोम्बस की साइड्स की लेंथ निकालनी है और उसके डायगोनल्स की लेंथ आपको दी हुई है। रोम्बस कैसा दिखता है? देखो, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ये हो गया रोम्बस। रोम्बस की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पहली तो ये कि उसके सारे साइड्स इक्वल, जैसा हमने देख लिया। दूसरी प्रॉपर्टी उसके डायगोनल पे बेस्ड है। किसको याद है? डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर मान लो ये एक डायगोनल हो गया रोम्बस का, ये दूसरा डायगोनल हो गया रोम्बस का, दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पे कट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल जो बनेगा ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। पहली चीज ये। दूसरा, ये बाइसेक्ट भी करेंगे, मतलब ये वाली पार्ट और ये वाले पार्ट की लेंथ क्या होगी? इक्वल। तो ये लार्जर डायगोनल है, बड़ा वाला डायगोनल है। तो बड़ा वाला डायगोनल कितना लिखा हुआ है इसमें? 24। तो वो बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये क्लियर सबको? और जो स्मॉलर डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 है, तो उसका हाफ, मतलब ये वाला पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब अगर आप फोकस करोगे इस वाले पार्ट पे, तो ये देखो ये क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल, और एग्जैक्टली ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका हाइपोटेनियस जो है वो ये है, जो कि आएगा 13 पाइथागोरस थ्योरम से। समझ में आई ये चीज? हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। तो नेक्स्ट देखना, जो जो टॉपिक डिलीटेड होंगे उनको मैं हटा दूंगा, उनको बता दूंगा कि उसको नहीं करना है। ओके, ये वाला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी, इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू EDF and ABC is not similar to DEF, then which of the following is true? चलो ट्राई करो। हाँ, which of the following is not true? Okay, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? फोर्थ वाला?
देखो इधर पहले इसको समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको पहले डायग्राम बना के समझते हैं। क्या लिखा है? ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। तो हम दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा एक और ट्राइंगल है, सपोज ये हो गया ट्राइंगल डी, नहीं डी ई एफ नहीं, क्या नाम है इसका? ई डी एफ। तो ए की जगह पे ई आएगा क्योंकि एज इट इज सिमिलैरिटी लेना है उसका। ए की जगह पे ई आएगा, फिर बी की जगह पे क्या आएगा? डी, और सी की जगह पे क्या आएगा? एफ। ये हो गया दोनों ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। क्लियर ये चीज? तो सिमिलर अगर होते हैं ट्राइंगल तो उनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल के बारे में यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है? सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करके देखते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए बी अपॉन में इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी? ई डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा? डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में क्या आ जाएगा? ई एफ। क्लियर यहां तक? अब फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं, बीसी इंटू ई एफ। तो बीसी इंटू ई एफ, अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीसी ई एफ मिलेगा ना, और ए सी एफ डी, तो ए सी एफ डी इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ए सी एफ डी। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ट्रू होगा। क्लियर? तो इसके बाद सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तेरा हो गया तो अगला बनाना चालू करो, जिसका हो गया श्योर है वो आगे बनाना चालू करो, जिसको समझ में नहीं आया वो देखते चलो। ठीक है? सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है? ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू डीई। तो अब ये देखो ए बी ई एफ, तो अगर मैं इन दोनों पार्ट को इक्वेट करता हूं, इन दोनों को, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए बी ई एफ बनेगा, ई डी ए सी बनेगा, ए बी ई एफ ई डी ए सी आ रहा है। मतलब ये वाला पार्ट भी करेक्ट है, ये भी नॉट ट्रू नहीं होगा। ठीक है? फिर आते हैं इस पे बी सी डी ई। तो बी सी डी ई मतलब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बी सी डी ई, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? ए बी इंटू ई एफ लिखा है, लेकिन आना क्या चाहिए? ए बी इंटू डी एफ। समझ में आ रहा है? तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट रॉन्ग हो रहा है, जो सिमिलैरिटी के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लास्ट वाला क्रॉस चेक करना चाहते हो कर लो, बी सी डी ई, देखो बी सी डी ई और ए बी एफ डी। क्लियर है? सबको समझ में आया? ये समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 डिलीटेड है, ये एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल पे बेस्ड है, तो उसको मत करना, टिक करते चलना, जो जो चीजें डिलीटेड है मैं बता दे रहा हूं। ठीक है? इन एडिशन अगर आप और कोई कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना क्या लिखा हुआ है। डी एंड ई are respectively the points of side AB AC of triangle ABC such that AD BD BC, ये सब चीजें given है। DE is parallel to BC, then find DE in centimeter। तो इसको एक काम करते हैं, फिगर बनाते हैं, ऐसा तो समझ में आने वाला है नहीं, तो पहले फिगर बना के समझते हैं कि क्या क्या चीजें दी हुई है। ठीक है? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? DE आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स ऑफ ए बी ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो पहले ट्राइंगल एबीसी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पर बना लिया एक ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है? अब इसमें क्या बोल रहे हैं? डी और ई पॉइंट है, तो डी कहां पर है? डी है ए बी पे। तो यहां पर ए बी पे एक पॉइंट बना लो डी, मान लो ये वाला पॉइंट हो गया डी। ठीक है? फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? ई जो है वो ए सी पे है, तो यहां पर बना लेते हैं हम ई जो कि ए सी पे है। ठीक है? सच दैट AD इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को ज्वाइन भी कर लेते हैं, और AD जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर। BD जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। BC की लेंथ कितनी है? 12.8 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? DE पैरेलल टू BC। तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। जैसे ही आपको दिखे ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या लगेगा हिमांशु? बीपीटी लगेगा। करेक्ट। तो यहां पर क्या अप्लाई करेंगे हम? बीपीटी। ठीक है? अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ डीई। आपको डीई की लेंथ निकालनी है। डीई मतलब ये। ठीक है? तो यहां पर ध्यान से समझो, ये दोनों पैरेलल हैं, बीपीटी से आप ये दोनों साइड के रेशियो के उसको इक्वल कर सकते हो। लेकिन ये इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, ये बीपीटी से एक्चुअल में नहीं बनेगा ये वाला क्वेश्चन। हालांकि बीपीटी अप्लाई होता है इस जगह पे, लेकिन उससे सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको ये निकालने बोलता है ना, तो बीपीटी लगाते।
तो यहां ये क्वेश्चन कैसे बनेगा समझना। इसमें दो ट्रायंगल पे फोकस करो आप। एक ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ADE। और इसमें AD की लेंथ कितनी है? 3। और बड़े वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC, ये नाम है। ठीक है, अब छोटा और बड़ा ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे क्या? यस और नो बताओ। कैसे सिमिलर होंगे अगर सिमिलर है तो? ये बताओ, रीजन बताओ क्यों सिमिलर है दोनों। हाँ, ट्राई करो, गलत हो गया तो कोई इशू नहीं। कौन बता रहा है? आकाश बता। नहीं, बताओ कैसे सिमिलर होंगे छोटे और बड़े? करेक्ट, ए सिमिलैरिटी से। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना। रीजन, ये दोनों एंगल कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पैरेलल है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। वैसे ही ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। हाँ, ए कॉमन ले लो तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सिमिलर है, ये चीज समझ में आ गई। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। क्लियर ये चीज? तो यहां पर छोटे वाले ट्रायंगल में आपको AD दिया हुआ है और आपको छोटे वाले ट्रायंगल में DE निकालना है। DE क्वेश्चन मार्क। क्या ये समझ में आया? बड़े वाले ट्रायंगल की भी साइड की लेंथ दी हुई है ना, तो बताओ क्या क्या दिया? BC दिया है। BC कितना है? 12.8। और AB कितना है? ए बी कितना होगा? 8। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको ए बी की लेंथ मिल जाएगी 8। अब चूंकि दोनों सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, इसलिए हम ए डी अपॉन ए बी इन दोनों के रेशियो को इक्वेट करेंगे डीई अपॉन बीसी के। ये ध्यान में रखना। देखो एडी और डीई मैंने छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ऊपर में ली है, तो ऊपर में ही लेना है आपको। ऐसा नहीं कि पहले बार में छोटे की साइड ऊपर में ली, दूसरे बार में बड़े की साइड ऊपर में ले ली, वो गलत हो जाएगा उससे। समझ गए ना? फिर सॉल्व करके आपको बीसी मिल जाएगा। कितना आ रहा है कैलकुलेट करो। बीसी नहीं, डीई मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 4.8। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मेरे एक्सप्लेनेशन के पहले कितने लोगों ने बना दिया था? बन गया था? ओके, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अब बन जाना चाहिए सबसे। अगले बार ऐसा ना हो कि सिमिलर क्वेश्चन आए और ना बना पाओ। ठीक है, हटा दो उसको। ऑनलाइन वाले बच्चों का भी हो गया? ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी पी क्यू आर, ये है तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये पूछ रहा है। तो अच्छे से देख लो पहले जो दिया हुआ है और जो आपको चेक करना है। आपको दो ट्राइंगल दिए हुए ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, अब इसको समझना। इसमें ए बी क्यू आर बी सी पी आर सी ए क्यू आर ये रेशियो आपस में इक्वल है। तो तीनों साइड्स के, तीनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। लेकिन एग्जैक्टली करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से आपको वो समझना पड़ेगा। तो देखो यहां पर कैसे समझेंगे। यहां पर देखो क्या लिखा है? ए बी सी लिखा हुआ है ना, सॉरी ए बी लिखा है ना, और नीचे में क्या रहा है? क्यू आर। अगले वाले में देखो, अगले वाले में बी सी और यहां पर क्या है? पी आर। दिख रहा है कि नहीं? तो इसको ऐसे देखो, यहाँ ए बी है, क्यू आर है, यहाँ बी सी है, यहाँ पी आर है। तो जहां बी आ रहा है वहां आर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बी और आर जो है ये दोनों करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस हैं। बी और आर मतलब क्या है? दोस्त है। यही मतलब हुआ ना इसका। जहां बी जा रहा है वहां आर भी जा रहा है। उसी तरीके से यहां पर ये देखो ए बी और इस वाले पार्ट को देखो सी क्यू। ए बी और सी क्यू, तो ए बी, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, ए बी और सी ए वाले में देखो दोनों में ए कॉमन है। तो ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा हो गया? क्यू। तो ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गया क्यू। क्लियर? तो बच कौन गया? सी बच गया। तो सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा? पी। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब इसको मैच करो। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा है? पी क्यू आर लिखा हुआ है। तो पी क्यू आर मतलब सी ए बी आना चाहिए। सी ए बी आ रहा है, सी ए बी आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट वाला क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड वाले में मैच कर लो। पी क्यू आर आ रहा है, तो पी क्यू आर आ रहा है, तो पी क्यू आर के हिसाब से सी ए बी आना चाहिए। लेकिन ये क्या लिखा है? एबीसी, तो ये रॉन्ग होगा। बाकी सारे को भी आप मैच कर सकते हो, वो रॉन्ग होगा ऑर्डर में।
समझ में आया क्या सबको, कैसे चेक किया हमने? ओके, हटा दो इसको पूरा में। सुमांशु आया समझ में? जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक है आपके पास, स्टार्ट करते चलो। क्वेश्चन 6 ये किया हमने अभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे ख्याल से बता सकते हो आप लोग। अगर ज्यादा एक बार में ऐसा देख के समझ में नहीं आता, ट्रायंगल बना के समझ लो। हाँ आगे बनाते जा, अगर तेरा होते जा रहा है तो। ये हटा दूं मैं, हो गया। तुम लोगों के में अभी जो केवी के में एग्जाम हुआ, उसका पेपर एक पीडीएफ बना के भेजो ना। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ को एक बना के शेयर करो मेरे साथ। कौन भेजने वाला था? पिछले बार बोला था ना मैं। हाँ भेज देना। ठीक। दो अलग पेपर था क्या? हाँ तो दोनों पेपर भेज देना, ठीक है। हम्म। तो हमने तो उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए ना यहाँ पर। मैं तो बोला भी था इस बार पेपर हार्ड आने वाला है, आप रेडी रहो उसके लिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 बना गया सबसे? किससे किससे ये क्वेश्चन बन गया, हाथ उठाओ। 7th। ओके, जिनसे हो गया वो आगे बनाना चालू करो, जिनसे नहीं बना इधर पे देखो। क्या लिखा है भाई? पी क्यू आर सिमिलर टू एक्स वाई सेट। तो सबसे पहले देखो हमने ये बना दिया ट्राइंगल पी क्यू आर। फिर एक दूसरा ट्राइंगल बना देते हैं, ये ट्राइंगल हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है। अच्छा पी आर क्यू लिखा है क्या? ओके, पी आर क्यू। अरे यार, ये वाला आर है और ये वाला क्यू है, ऐसा है ना? हाँ, ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें क्या ट्रू होगा देखते हैं। तो पहले वाले के हिसाब से पी आर, पी आर मतलब ये वाला डिवाइडेड बाय एक्स जेड। एक्स जेड करस्पॉन्डिंग है ही नहीं, तो वहीं पर खत्म हो गया। ठीक है। फिर उसका दूसरा अगर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? पी क्यू अपॉन एक्स वाई। तो पी क्यू अपॉन एक्स वाई वो भी करस्पॉन्डिंग नहीं है, वहीं खत्म हो गया। पी क्यू, पी क्यू मतलब ये हो गया अपॉन एक्स जेड, पी क्यू एक्स जेड करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। क्यू आर अपॉन वाई जेड, तो क्यू आर कौन सा? ये है क्यू आर अपॉन वाई जेड, ये है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी जो है वो ट्रू होगा। समझ में आ गया? हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8। स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑलवेज। स्क्वायर और रोम्बस क्या होते हैं हमेशा? नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। ट्राइंगल एबीसी में ये सारी चीजें दी हुई है, देन द टू ट्राइंगल्स आर। ये देखो, ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, स्टैंडर्ड वाले ना, इनके क्वेश्चंस कर ही लिया करो, क्योंकि पेपर टफ है ना, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दे सकता है वो। ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है, पता है ना वो? तो उस बुक के क्वेश्चंस थोड़े से हायर लेवल वाले होते हैं एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। तो स्टैंडर्ड में इनके क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल बी ये है, एंगल एफ ये, एंगल सी ये दिया हुआ है, मतलब ये एंगल्स आपस में इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डीई, देन द टू ट्राइंगल्स आर। दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं ये पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं हम ना, पहले दोनों ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बन गया सपोज ए बी सी, ठीक है। और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है उसका नाम है डी ई एफ, तो इसको भी बना लेते हैं। ये हो गया डी ई एफ। अब पहले मार्किंग करते हैं कौन कौन इक्वल है। तो बी और ई आपस में इक्वल है, तो ये बी और ये एंगल ई ये दोनों आपस में इक्वल है। सी और एफ इक्वल है, तो सी कहां गया? ये हो गया सी और ये एंगल एफ ये दोनों आपस में इक्वल है। भाई दो एंगल अगर इक्वल तो सिमिलर तो है ही वो। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए? साइड भी इक्वल हो जाने चाहिए। लेकिन यहां पर दे दिया है कि साइड जो है ए बी और डीई, तो ए बी और डीई इक्वल नहीं है। ए बी जो है वो डीई का 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली साइज में डिफरेंस है दोनों के। इसका मतलब ये सिर्फ सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। सबको क्लियर? आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो तो इस बार के सिलेबस में है कि नहीं।
10 में क्या बोल रहा है? इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ, सॉरी डीएफई। तो एबीसी डीएफई इस तरह से बना देते, ए बी सी, और दूसरा बना देते ये डी एफ ई। हमेशा बना के देख लिया करो, क्योंकि ऐसा ओरली कई बार समझ में नहीं आता है, तो बनाने से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी फिगर बनाने से। एंगल ए 30 है, तो ये एंगल हो गया 30। ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर लिख दिया इस तरह से। एंगल सी दिया हुआ है कितना है? 50, तो ये वाला एंगल हो गया 50। ठीक है, यहां तक क्लियर। और ए बी की लेंथ है 5, तो ये वाली लेंथ हो गई 5। क्लियर। ए सी की लेंथ है 8, तो ये वाली लेंथ हो गई 8। ठीक है। डी एफ की लेंथ है 7.5, तो डी एफ ये वाली लेंथ हो गई 7.5। ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, कौन सा इसमें से ट्रू है? तो ऑप्शन इसको देख लेते हैं पहले। F50 होगा क्या? F50 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि F जो है वो B के बराबर होगा, और एंगल B कितना आएगा? 100 आएगा, तो F कितना होगा? 100 होगा। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद एंगल F 100 होगा क्या? हाँ, ये तो ठीक है, एंगल F 100 आ रहा है, तो ये सही हो सकता है। अभी इसको हम क्यू पे रखते हैं, यही सही है कि नहीं, सिर्फ अभी मैं एंगल से चेक कर रहा हूं। ठीक है। एंगल D 100 होगा क्या? एंगल डी 100 होगा क्या? नहीं, वो कितना होगा? 30, तो ये ऑप्शन भी कट गया। फिर उसके बाद एंगल डी 30, ये वाला भी करेक्ट हो सकता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चेक करते हैं। इसके लिए डीई मतलब ये है ना, ये वाला साइड। तो देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, मतलब कि ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू कितना होगा? ए सी अपॉन डीई, इसके इक्वल होगा। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 7.5 इज इक्वल्स टू ए सी के प्लेस पे आएगा 8, 5 अपॉन 7.5, 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा? डीई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो डीई इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे ही आएगा। इसको मल्टी, कौन से एरिया वाले डिलीटेड है, ये मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? ये 60 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये आ जाएगा 12। ठीक है, 12 मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डीई की लेंथ 12 आई ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ गए ना? ये हटा दो ये पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, ये जिससे पूछूंगा वो बताएगा भाई। आभास बता जल्दी से, जल्दी से। उधर नहीं देख, सामने देख, उधर आंसर भी दिया हुआ है। आदित्य बता। क्या मतलब हुआ तेरे तेरे बोलने के कारण सिर्फ ट्रायंगल्स पढ़ा रहा हूँ, और स्टार्टिंग की बात भी ध्यान से नहीं सुना। टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, हर सर्कल सिमिलर होता है, हर सर्कल एक जैसा दिखता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए टू सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो दो सर्कल के कॉन्ग्रुएंस होने की क्या कंडीशन होती है, ये बता दो। रेडियस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये है क्या सिलेबस में? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ चलो, 12th क्वेश्चन आओ। देखो क्लास में ऐसा सिर्फ सुनते मत रहा करो, हाथ भी चलते रहना चाहिए, पेन यूज होते रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वो एडवांटेज नहीं होगा, सिर्फ सुन लोगे तो नहीं होगा। हो गया ही। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे जा। क्या लिखा हुआ है? इन फिगर टू लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। तो वो तो फिगर में ही देख रहा है, ए सी बी डी पी पे कट कर रहा है। सच दैट पी ए 6, तो ये पी ए 6 दे दिया है।
PB3 ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, PC 2.5 ये 2.5 हो गया, PD5 तो ये 5 हो गया। एंगल APB 50 डिग्री, APB ये 50 डिग्री, CDP ये 30 डिग्री, CDP 30 डिग्री। देन एंगल PBA इज इक्वल टू PBA मतलब ये वाला एंगल। क्या होगा? 100 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। ये दोनों को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हो आप? कौन से रूल से? SAS रूल से। ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 50 डिग्री। समझ में? अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब करस्पॉन्डिंग साइड देखो, इन दोनों का रेशियो देखना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 6/2.5 ऐसा है। एक मिनट, मैंने गलत ले लिया ना साइड्स। 6/5 ये दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे। 6/5 ये रेशियो। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? 3/2.5 ये रेशियो सेम होगा। कट करके देख लो, सेम आ रहा है रेशियो। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो सारे एंगल आपस में इक्वल। तो ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना आएगा? 30। अब ये 30 50 हो गया, तो बचा वाला एंगल कितना होगा? 100। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। समझ गए ना ये? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अपूर समझ में आ रहा है कि नहीं? चल बताना अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 डिलीटेड है, मत करना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। ट्रायंगल LMN PQR, ये दिया हुआ है। टू ट्रायंगल्स आर, चल बता। मेरे ख्याल से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने एक और किया है। सेम है क्या? हाँ, बस वैसे ही डेटा चेंज है बस। तो ऑप्शन बी कौन सा करेक्ट होगा? सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चेक कर लो एक बार, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। 15 मेरे ख्याल से बन जाएगा। 15 भी उस टाइप का क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था। 16। चलो ये MCQ पूरा कंप्लीट करो तो जल्दी से, और कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट तो पूछो। तुम यही करते रहोगे, 2 मिनट के लिए बाहर गया, पेन घुमाने लग गए, फेंकने लग गए। ओके, ये हो गया क्वेश्चन, हटा दो इसको मैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, 18, 18 क्वेश्चन। 15 भी नहीं बन रहा है क्या? 18 समझ में नहीं आ रहा, चलो 18 नहीं। अच्छा, 18 डिलीटेड है, एरिया वाला क्वेश्चन है।
एरिया वाला जब भी दे दिया ना तो डिलीटेड वाला में आ जाएगा, छोड़ देना उसको, ठीक है। और कौन सा बोल रहे हैं? 15। 15 वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 चेक करना। ए बी सी एन पी क्यू आर, ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी ए इतना है, पी आर पी क्यू और क्यू आर ये सब दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हो गया ए बी सी, हाँ ठीक है, ए बी सी। ए बी की लेंथ है 4.5, बी सी की लेंथ है 5, ये सी है ना, और ए सी की लेंथ है या सी ए की लेंथ है 6√2, ठीक है। दूसरा जो ट्राइंगल है उसका नाम है आर पी क्यू, तो ये हो गया सपोज आर पी क्यू, इधर बना देते हैं आर पी क्यू, आर पी क्यू। यहां पर पी आर की लेंथ है 12√2, पी क्यू की लेंथ है 10, यू गेट 10, और क्यू आर की लेंथ है 9, यू गेट 9, ठीक है। एंगल ए आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, दिस एंगल इज 75 डिग्री, ठीक है। एंगल बी दिया है 55 डिग्री, दिस एंगल इज 55 डिग्री, ठीक है। एंगल पी आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ठीक है। यहां तक क्लियर? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कौन से रूल से सिमिलर होंगे? एसएसएस, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से होंगे? जैसे अगर मैं यहाँ पीआर की बात करता हूं तो इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है? यहाँ एसी। पीआर का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? एसी। समझ रहे हो ना? तो पीआर का करस्पॉन्डिंग एसी है, तो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा यहाँ पर? एंगल क्यू। ये वाला सेम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंगल क्यू। अच्छा, आपको क्या निकालने बोला? पी निकालने बोला है ना, पी। तो पी का करस्पॉन्डिंग यहाँ कौन सा होगा? पी का करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगा? सी। तो एंगल सी निकाल लोगे किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, 50। तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 50। समझ गए ना सभी कैसे बनना है? ओके, हटा रहा हूं उसको फिर मैं। आप फिगर बना लिया करो, आधा प्रॉब्लम वहीं पर क्लियर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? 20। एक्चुअली ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन शायद तक हट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सिंपल है, आप जानते हो उस चीज को। यहां ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल्स टू 6√3। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो जल्दी से। ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, तो हमने बना दिया ये ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। इसमें ए बी की लेंथ कितनी है? 6√3, तो ये हो गया 6√3। AC की लेंथ कितनी है? 12। BC की लेंथ कितनी है? 6, ये हो गया 6, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि ये बताओ कि सबसे बड़ा कौन है? कौन सबसे बड़ा है? AC, मतलब कि 12, ये सबसे बड़ा। आप उसको साइज को देख के मत बनाना, मतलब ऐसे देख के बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू में सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा ये, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.7 होती है, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 से तो छोटा ही आना है। समझ गए ना ये चीज? तो सबसे बड़ा वाला साइड ये है। तो यहां पर अगर हम इसको हाइपोटेनियस मान ले, h मान ले, तो h स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और बाकी दोनों को p और b कंसीडर करें तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर p मतलब कि 6√3 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब कि 6 का स्क्वायर। तो 6√3, 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। √3 का स्क्वायर हो गया 3, प्लस इसका स्क्वायर क्या हो गया? 36। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है? 108 प्लस 36 कितना आएगा सम? 144। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है तो ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल। और जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड का जो अपोजिट एंगल है, वो एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना होगा?
90 डिग्री। समझ में आया ये चीज? इसके चांस हालांकि कम है, लेकिन आप जानते हो उस चीज को, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, ये ओमिटेड वाला है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम डिलीट हो गया ना, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन शायद नहीं आएंगे। 17 डिलीटेड है। 17 डिलीटेड है। 18 18 एरिया वाला डिलीटेड है। 19 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला टॉपिक डिलीटेड है, हटा दो इसको पूरा में। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग ट्राई कर लेना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है 1 मार्क वाले, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर कोई समझ में नहीं आता तो पूछ लिया करना। हम्म, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करता हूं। अच्छा, फर्स्ट भी देख लें क्या? फर्स्ट देख लेते हैं, चलो। क्या लिखा है? टू साइड्स एंड पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 3 times the corresponding side and the perimeter of the other triangle, then the two triangles are similar। तो ऐसा अगर है तो सिमिलर होंगे। यस, सिमिलर है। पैरामीटर प्रोपोर्शन है, या ये बोलो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या है, सेम है। तो एसएसएस रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या हो गया? देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो पिछले बार भी तो बता रहा था, क्यों नहीं पूछे एक बार में? ठीक है, पूछ लेना अगले बार। अभी इसको बना लो पहले। मुझे व्हाट्सअप तो करो, तुम लोग भेजे ही नहीं हो क्वेश्चन पेपर। बाकी बच्चों को भी तो मिल जाए जो पिछली क्लास में मैंने भेजना, दोनों के, स्टैंडर्ड और बेसिक के। बेसिक का भेज देना अंकित, स्टैंडर्ड का तुम भेज देना। तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है ना? हाँ, नहीं करना है भाई, दोनों पेपर सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 बना क्या? चलो अब डिस्कशन बंद करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। आदित्य क्वेश्चन 2 बनाएगा, जल्दी बना। सुरेश तेरा बन गया ये? हाँ, जल्दी बना। सॉल्यूशन में घर में प्रैक्टिस करें इसलिए दे दिया। चलो सॉल्व करो, जहां प्रॉब्लम पूछना। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन से रूल से बनेगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सॉल्व करो क्वेश्चन 2। इसके बाद अच्छा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना 2 में? 3 डिलीटेड है, 4 भी डिलीटेड है, 5 भी डिलीटेड है, 6 ऑनवर्ड्स फिर कंटिन्यू कर। चलो बनाओ ना। ये सेकंड क्वेश्चन किससे किससे नहीं बना, एक बार बता दो तो, एक्सप्लेन करना है तो करना एक्सप्लेन। ओके, इधर देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में पहले फिगर बना लेना। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, फिगर तो बना हुआ है तो उसी से एक्सप्लेन कर देता हूं।
ठीक है, सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है, ए और बी रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स है पी क्यू पी आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो ये देखो ट्राइंगल पी क्यू आर, हाँ तो जो एरिया वाला है वो छोड़ देना, और जो राइट एंगल ट्राइंगल वाला है वो छोड़ देना। तो फिर नेक्स्ट 2 मार्क वाले पे मूव करो। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी इस पे पॉइंट्स है, ये दिया हुआ है, हमने मार्क कर दिया। अब इसके बाद बोल रहा है सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये पी क्यू की लेंथ कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, पी ए की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये पी ए ये हो गया 5 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर। बी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बी आर, इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर। पीबी की लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर, तो पीबी की लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। पहले ये मार्किंग कर देना पूरा। ठीक है, अब पूछ रहा है ए बी और क्यू आर दोनों पैरेलल है या नहीं। तो हम चेक करेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या इक्वल है। तो उसके लिए देखो ये 5 है, तो ए क्यू आप निकाल सकते हो, ए क्यू की लेंथ। ए क्यू कैसे निकलेगा, पूरे में से 5 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा वो 7.5, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो देखो, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/7.5, ये आया। ठीक है, जिसको अगर आगे सिंप्लीफाई करें, फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो इसको हम 10/15 ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ 10/15 लिख सकते हैं ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 5 2 और के कितना हो जाएगा 5 3, मतलब क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, इन दोनों का रेशियो भी कितना आ जाएगा 4/6, मतलब कि 2/3। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है, ओके क्लियर है यहां तक सबको। इसके बाद एरिया वाले सारे क्वेश्चंस हटा देने, तो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एरिया वाला क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 एरिया वाला क्वेश्चन है क्या, हाँ ये भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एरिया वाला, इसको भी नहीं करना है। नेक्स्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं। हाँ क्या, कौन सा क्वेश्चन, बता रहा हूं ना, क्वेश्चन तो पढ़ लू। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड टी एस एम, एंगल पी दिया हुआ है, एंगल क्यू दिया हुआ है, एंगल एम, एंगल एस, ये सारी चीजें दी हुई है। ये दोनों सिमिलर है या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम फिगर बनाते हैं। इसमें फिगर बना हुआ नहीं है, तो इसलिए ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पहले हम पी क्यू आर वाला ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है, पी कितना दिया हुआ है 55, तो ये हो गया 55 डिग्री। क्यू कितना दिया 25, तो ये हो गया 25 डिग्री। उसके बाद एंगल एम, अच्छा दूसरा ट्राइंगल टीएसएम पे आ जाते हैं, तो ये आ गया टीएसएम। टीएसएम एंगल एम कितना दिया हुआ है 100 डिग्री। एंगल एस है 25, एंगल एस हो गया 25 डिग्री। ठीक है, अब दोनों सिमिलर है कि नहीं ये पूछ रहा है। भाई एकदम सिंपल सी चीज है, ये वाला एंगल निकाल लो तुम, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो ना। तो ये इतना, ये कितना हो गया, दोनों का एडिशन 80 हो गया, तो ये बचा वाला एंगल कितना आएगा 100। तो ये दोनों एंगल सेम हो गए, डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर। आकाश क्या बोल रहा है ये, तू पूछ रहा था ना ये सिमिलर क्यों नहीं है, पूछ रहा है ना? अच्छा इसके बाद वाला ये हटा दो सबके लिए, हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्या क्या पूछ रहा था, वाई क्यों सिमिलर है। ओ ओ ओ वाला पार्ट, पी क्यू आर और टीएसएम सिमिलर है, पी क्यू आर और टीएसएम सिमिलर है। ये बोल रहा है क्यू पी आर और टीएसएम सिमिलर होंगे क्या, तो क्यू पी आर और टी, क्या बोल रहा है टीएसएम, ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग Q वाला वर्टेक्स जो है, Q वाला वर्टेक्स ये सेम होना चाहिए किसके वर्टेक्स के, T वाले वर्टेक्स के। लेकिन Q पे और T पे बनने वाला एंगल डिफरेंट है, मतलब वो सिमिलर वर्टेक्स नहीं है। समझ में आएगी नहीं ये चीज, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, हटा दूं ये पूरा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं।
एंगल दिया हुआ, थर्ड एंगल निकालना, ऐसे ही बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 डिलीटेड है, उसको नहीं करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, डिलीटेड है, नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, नहीं करना है। कौन सा है भाई? 2 है, 3 डिलीटेड है। एक्चुअली क्या है ना, पहले ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते थे। एरिया और पाइथागोरस थ्योरम तो 100% आता ही था, ऐसा था, लेकिन डिलीट कर दिया उसको, हटा दिया इजी करने के लिए, और क्या। उसमें क्या 3 थ्योरम एक साथ कंबाइन थे, और वो काफी कॉम्प्लेक्स था अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ पाइथागोरस में। पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ जो है, प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना इजी है, बट उस थ्योरम को प्रूफ करना वो डिफिकल्ट है, समझ रहे हो ना? तो वाला पार्ट डिलीट हुआ है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी हट गया, 5 भी डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 से देख लो। इसको रखे रहने देते ट्रायंगल को, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो देखो एबीसी और डीईएफ दोनों ट्रायंगल आपको यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें? सच दैट 2AB इज इक्वल्स टू डीई। तो DE इज इक्वल्स टू 2AB, या ये समझ लो DE इज इक्वल्स टू 2AB, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो BC मतलब ये वाले साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। EF की लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, ये दोनों अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। मतलब ये अपॉन ये, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, DE अपॉन AB इज इक्वल टू क्या होगा? EF अपॉन BC। EF अपॉन BC, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आने का चांस बनता है ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पर क्या करो, DE की जगह पे वैल्यू रख दो उसकी। DE की वैल्यू क्या दी हुई है? 2AB। तो D की जगह पे आ जाएगा 2AB, अपॉन में क्या आ गया? AB इज इक्वल टू EF। तो EF की वैल्यू आपको निकालनी है, तो EF रहने दो। BC की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है? 8, तो ये आ गया 8। यहां पर ये AB कट गया, 8 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 8 2 से कितना हो जाएगा? 16। मतलब ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना कैलकुलेशन के ऐसे ही करना है तो कैसे करोगे? ये देखो डी जो है AB का डबल है, तो EF जो है वो किसका डबल होगा? BC का डबल होगा। समझ में आएगी? नहीं तो एक बार में ऐसे ही मिल जाएगा। हटा दूं ये पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिलीटेड है। डिलीटेड है ना? एक मिनट, पेरीमीटर वाला है क्या ये? हाँ, 7 भाई, 7 7 है। 7 एरिया भी लिखा है क्या? अच्छा, एरिया वाला पूछा है तो डिलीटेड है, ओके। 8 राइट एंगल ट्रायंगल है, डिलीटेड में है। 9 भी हट गया। 10 पाइथागोरस हट जाएगा। 11, एक मिनट, 11th क्वेश्चन आई थिंक है सिलेबस में। ABCDEF such that AB or DE or if the parameter of this। ओके, तो यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 11 सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 11 बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर क्या है, पेरीमीटर का रेशियो आपको, पेरीमीटर दिया हुआ है और दूसरे वाले का पेरीमीटर निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC इज सिमिलर टू DEF। तो पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, सपोज ये हो गया ट्राइंगल ABC, और दूसरा जो ट्राइंगल है DEF उसको भी बना लेते हैं। तो ये हो गया सपोज ट्राइंगल DEF, ये हो गया DEF। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो भाई ये सिमिलर का सिंबल इस तरह से बना लेते हैं। AB की वैल्यू दी हुई है 9.1, तो AB की जगह पे लिख देते हैं 9.1। DE की लेंथ दी हुई है, DE की लेंथ कितनी है? 6.5, तो ये DE हो गया 6.5, क्लियर।
फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ पेरीमीटर ऑफ DEF, इस वाले का पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25, और बोल रहा है कि इस वाले का पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पेरीमीटर, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है। समझ में आई ये चीज? इसका मतलब कि ए बी अपॉन DE, दिस रेशियो इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसका प्रूफ करके बता दोगे ये रिलेशनशिप? ठीक है, इस रिलेशनशिप को प्रूफ करके बता देते हैं। देखो मान लो, यहां पर ध्यान देना, जैसे ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है ट्रायंगल, तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन DF। ये सिमिलर है तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। क्या ये क्लियर? और इसको हम इज इक्वल टू ले लेते हैं के, मान लो ये जो रेशियो है वो के इक्वल आ रहा है। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब ए बी की वैल्यू क्या होगी, DE इंटू के, ऐसे ही होगी। BC की वैल्यू क्या होगी, EF इंटू के, और AC की वैल्यू कितनी होगी, DF इंटू के, ऐसे ही होगी। क्लियर यहां तक? अब पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सम करते हैं सबको, तो इन सबको ऐड कर दो, लेफ्ट साइड में सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। राइट साइड में भी सब ऐड होगा, लेकिन सब में से के कॉमन निकल जाएगा। क्या ये समझ में आया? तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, DE प्लस EF प्लस DF। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये एक्चुअल में क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अरे पेरीमीटर बन रहा है, ट्राइंगल कैसे बनेगा, ये क्या बन रहा है, पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर, ABC का। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ABC, और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आएगा इधर पे, तो वो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ DEF। और ये दोनों के पेरीमीटर का रेशियो किसके इक्वल आया है, के। और के क्या है, देखो ये है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए साइड्स का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही कंसेप्ट मैंने यहां पर यूज किया। हाँ, के कोई साइड ही नहीं है भाई, के तो रेशियो है, के तो साइड का रेशियो है ना। हाँ, के बदले ए बी अपॉन डी क्यों लिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको ए बी और डी दिया है इसलिए लिए। दूसरा भी ले ले, लेकिन उस वो वैल्यू तेरे को दी नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेगा, दी होगी तो सॉल्व करेगा। समझ में है कि नहीं? आकाश पूछ रहा है कि ए बी अपॉन डी का ही रेशियो पेरीमीटर के इक्वल क्यों लिया। तो ऑब्वियस सा रीजन है, क्योंकि वो दो वैल्यूज हमको दी हुई थी। अगर कोई दूसरी वैल्यू दी रहती तो उस रेशियो को लेते। क्लियर? ठीक है, अभी डाउट क्लियर ना? ओके, इसको सॉल्व कर लेना आगे और वैल्यू मिल जाएगी। हो जाएगा ना आगे? नहीं होगा? ठीक है, हटा दो इसको मैं पूरा। ओके, टाइम हो गया क्या? तो 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चन आई थिंक हो गए, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना। ओके, इसके बाद हम लोग 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। और उसके पहले आप लोगों का एक कंपलसरी होमवर्क है और नेक्स्ट क्लास के लिए क्विज है। वो है बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का एक शॉर्ट टेस्ट होगा, 5 to 10 मिनट्स का। क्लियर? सब रेडी? ठीक है, तो ट्यूसडे की टेस्ट एक 5-10 मिनट का टेस्ट लूंगा, फिर स्टार्ट करूंगा। क्या तू नहीं आएगा? तो मैं आ जाऊंगा घर टेस्ट लेने। ठीक है, ओके।